17 टैबलेट्स मैं लेती थी। अब इंजेक्शन की जो खर्च है वो है 1 लाख। माँ को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना है। शायद अब गिने चुने कुछ दिन है मेरे पास, आई विल कमिट सुसाइड। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग टिप्स बाय पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। सो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पर्सनल कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो आज का वीडियो है वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो पावर मिलने वाली है। तो चलो आज की वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button, and you can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without further ado, let's get started. तो या अभी बहुत गट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ईच एंड एवरी डिटेल्स। मेरे पास यहाँ पे है अभी एक सीडी जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि इस मतलब ये जो चीज़ है वो स्टार्ट कैसे हुआ। अभी जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक्चुअली में मेरी हेल्थ इशू कौन सी है, तो उन लोगों को मैं फर्स्टली बता दूँ कि मेरी जो लेफ्ट हिप बोन है वो डैमेज थी, ठीक है। एंड सेकेंडली आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस एंड आर्थराइटिस। अभी आर्थराइटिस के बारे में जिनको मालूम बिल्कुल भी नहीं है वो लोग गूगल कर सकते हैं। तो अभी ये आर्थराइटिस बेसिकली होती क्या है, आपकी जो जॉइंट्स है एक से ज़्यादा जॉइंट्स पे या फिर सिर्फ एक जॉइंट पे आपको पेन हो सकता है एंड वो जो पेन है वो अनबियरेबल है। सेकेंड चीज़, इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो सकती है एंड एज के साथ साथ ये चीज़ और भी बदतर हो जाती है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग जब एजेड हो जाते हैं तभी से ही ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। और मैं मान सकती हूँ कि मैं एक्सेप्शनल थी। मैं जैसे और भी कुछ परसेंटेज के लोग हैं जो इस उम्र में इस चीज़ को फेस किया है। एंड आर्थराइटिस बहुत तरीके की हो सकती है, जिनमें से लाइक 5 तरीके की बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन, और उनमें से 3 तरीके की आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा पेनफुल है। और उनमें जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है वो है रूमेटॉइड। एंड जो मुझे हुआ था रूमेटॉइड एंड अभी भी है। अभी मत सोचना कि हाँ अभी मैं एकदम ही फर्स्ट क्लास हूँ, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ कब हुआ एंड किस तरीके से इसकी जो सिम्टम्स है वो बाहर आने लगी। मैं तब थी क्लास 10 में। 10 तक मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, आप समझ लो। स्विमिंग, साइकिलिंग, मुझे स्विमिंग करना फिर भी नहीं आता क्योंकि रैशेस हो गए थे एंड उसके बाद मैं सीख नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं करने जाती थी। स्विमिंग थी, साइकिलिंग थी, डांसिंग थी। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, हफ्ते में एक करके स्टेज शो में करती थी या फिर महीने में 2-3, जितना हमारी एकेडमी में होता था मैं वो करती थी। मैं बहुत ही एक तंदुरुस्त, चुस्त, बहुत ही तो एक्टिव बच्चा था। उसके बाद 10 खत्म हुआ एंड जो एक पीरियड मिलता है ना, जो बाकी बोर्ड्स के पता नहीं है, मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ, तो उसके बाद हम लोगों को 3 महीने की एक टाइम पीरियड मिलता है जिसमें हम रिजल्ट के लिए वेट करते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता है कि उनको किस स्ट्रीम में जाना है, वो कौन से सब्जेक्ट को लेके उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें। उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हाँ मैं साइंस ही लेने वाली हूँ या फिर मैं आर्ट्स लेने वाली हूँ, मैं कॉमर्स लेने वाली हूँ। मैं बहुत ही एक मीडियोकर बच्चा था कि हाँ शायद मैंने जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिया रिजल्ट अच्छा आएगा, तो मुझे अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन जाती थी बंगाली एंड इंग्लिश की, क्योंकि वो कॉमन सब्जेक्ट था एंड लाइक 11 हो जाने के बाद भी वो चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं बंगाली एंड इंग्लिश क्लासेस मैंने ज्वाइन कर लिया था। रिजल्ट्स निकलने के बाद मैंने जो बाकी सब्जेक्ट्स है, मैंने साइंस लिया था और बाकी की जो पढ़ाई है वो मैंने चालू कर दिया था। अभी उस पीरियड में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, ना ही मेरा कोई दोस्त था उस टाइम पे, क्योंकि मैं पूरी ही घर पे थी और हम मतलब हर वक्त में सोती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आता था या फिर कुछ, मैं बस सोती रहती थी, बस लेट के पूरा दिन निकालना पड़ता था मुझे। एंड एक वो चीज़ मुझसे गलती होती थी कि मैं हर वक्त इस साइड को प्रेशर दे के इस तरीके से सोता था। होते होते 3-4 महीने गया, उसके बाद ट्यूशन चालू हो गई, स्कूल चालू हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी जो बॉडी है वो थोड़ा सा डिटोरिएट करने लगा
एंड मैं केमिस्ट्री बैच में थी तब, क्लास 11 में। बहुत मस्ती होती थी ट्यूशन से निकलने के बाद। तो अगर कभी कभार मजाक मजाक में हम लोग दौड़ते थे, ये होता था, तो मैं उस चीज़ को तब से नोटिस कर पाती थी कि मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, या फिर मैं अपना टांग जो है वो उठा नहीं पा रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को लेके जो मेरे दोस्त थे, मैं किसी को भी यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हाँ वो लोगों ने ये किया वो किया, नहीं, वो दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी उस टाइम पे मेरे साथ। तो ये लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, मैं खुद भी मजाक उड़ाती थी कि अभी इतनी छोटी हूँ मैं और अभी से ही टांग नहीं उठा पा रही। तो बहुत सारे लोग थोड़े से एडल्ट जोक भी मार देता था। एक टाइम पे क्या हुआ, मेरी ही एक फ्रेंड का बर्थडे था 26 नवंबर एंड मेरी है 27 नवंबर। तो वहाँ से ही निकलने के बाद 26 नवंबर में जब हम लोग उसकी केक कट कर रहे थे, वहाँ पे हमारा जो श्यामनगर की कालीबाड़ी है वहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे थे एंड सडनली वो लोग आके केक को लगाने वाले थे। एक टाइम के बाद एक ऐसा झटका लगा कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो वहीं पे कुछ सेकंड्स के लिए स्टिफ हो गया। ठीक है, कोई समझ नहीं पाया, मैं दौड़ नहीं पा रही थी एंड सडनली मतलब एक सेकंड के लिए जस्ट सब कुछ एकदम शैटर डाउन हो गया एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ, चक्कर आने लगे या फिर क्या हुआ बॉडी में, इस तरीके की वो क्यों हुई, मतलब एक करंट लग जाता है ना उस तरीके का। फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ, थोड़ी सी धीरे धीरे पेन होने लगी एंड मैं इस तरीके से चलती थी, मुझसे चला नहीं जाता था। ऐसे ऐसा करके 1 साल गुजरा। कोई भी समझ नहीं पाता है कि हाँ इस एज में आपको ये सब हो सकती है। सभी लोग सोचते थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी हूँ तो एक होता है कि हम लोग थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, तो सभी लोग उसी चीज़ को देखते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा शायद उसी वजह से बेंड हो रही हूँ। तो मेरी दीदू जो है वो बहुत बार बोलते थे कि पूजा अपनी जो ये पोर्शन है उसको खींच के चलो, ऐसा बेंड मत हो। किसी ने भी इस चीज़ को उस तरीके से नहीं लिया, मैंने खुद भी नहीं लिया। माँ बहुत बार कह रही थी कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे डॉक्टर से मतलब बाहर बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं घंटों तक। तो हम लोग उस चीज़ को ओवरशैडो करते गए। 1 साल निकल गया, बारी आई मेरी एचएस की। उस दिन मेरी मैथ्स की एग्ज़ाम थी, पापा मम्मी दोनों मेरे साथ थे। सडनली उतरने के बाद फिर से वो एक करंट जैसा वो एक फील हुआ, तो मुझे लगा कि शायद अभी मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि लिटरली मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इस पेन को नहीं सह पा रही हूँ। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद रिजल्ट्स निकलने से पहले मैंने माँ को कहा कि चलो इसको लेके डॉक्टर के पास फाइनली जाते हैं, क्योंकि मुझे सच्ची में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बॉडी डिटोरिएट कर रही है। हम लोग एक डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन मैंने खाया, होम्योपैथी में करती थी क्योंकि मेरी मतलब बचपन से मैं होम्योपैथी में ही थी, तो कुछ काम नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि माँ मुझे एलोपैथी ट्राई करना है, क्योंकि उसकी जो मेडिसिन होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है एंड आई होप कि ये जल्दी से जल्द ठीक हो जाएगा। देन शी वाज लाइक चलो ओके ठीक है। तो लोकल में ही एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अतनु पाल, हम लोग उनके पास गए। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उनकी जो बिहेवियर थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, एकदम पापा की तरह आपको समझाते थे। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ पे दर्द हो रही है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी पेल्विस में उस टाइम पे इतना दर्द होता था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको देखती हूँ, बस आप बताना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हो रही है। जब उसने पेल्विस के ऊपर इस तरीके से प्रेस किया, आया मैं मर जाऊंगी, आप मत करो। मेरी जो ब्रीदिंग है वो अचानक से अटक जाता था अगर वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगता। देन हम लोग आए, कुछ एक्सरे वगैरह करने को दिया एंड उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने ऑलरेडी तब तक सुरेंद्रनाथ में मैथ्स ऑनर्स को लेके मैंने एडमिशन ले लिया था, लेकिन फिर भी मुझे AIEEE मैंने क्लियर कर दिया था, मुझे मेडिकल क्लियर करना था। मेडिकल में बैठने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पापा की इच्छा थी, तो इसीलिए था वो। तो 22 जुलाई शायद, इफ आई एम नॉट दैट रॉन्ग, 22 जुलाई मेरी एग्जाम थी एंड हम लोग शायद डॉक्टर दिखा के आए 14 जुलाई को। 1 हफ्ते तक एक मेडिसिन चला, सॉरी 5 दिनों तक एक मेडिसिन चला। उसके बाद उन सभी मेडिसिन के साथ एक छोटा सा गोली आपको लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, पेन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में अभी आ चुका है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अभी मैं शायद ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं इस चीज़ को सह रही हूँ। उस मेडिसिन को लेने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, ये जो केस है वो इतना आगे बढ़ गया। टाइम ये भी हो चुका था कि हम लोग केस करने वाले थे, मतलब मैं और मम्मी नहीं, पापा केस करने वाले थे उस डॉक्टर की अगेंस्ट, क्योंकि
वो मेडिसिन ही कुछ ऐसा था, मुझे नाम नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बस एक टैबलेट लिया, उसके कुछ घंटों के अंदर मेरी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। एंड वो दिन था 28 जुलाई। बीच में एक दिन था 21 एंड उसके अगले दिन ही मेरी एग्ज़ाम थी। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे जाके मैं खुश थी कि मुझे अभी मेडिकल देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को लेकर मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं मेडिकल कैसे दूंगी। उस टाइम में क्या हुआ, 20 तारीख को सब कुछ लाइक ओके गया, मैं बस चल नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। 21 तारीख को रात से मुझे कोई टच भी नहीं कर पा रहा था। लाइक मम्मी को मैंने एक बार इस तरीके से मार दिया था। एंड अभी भी जाके मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ, जिन खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने इस चीज़ को क्यों किया, अभी भी गुस्सा आ रहा है बोलते वक्त। रात को मेरी बॉडी एकदम ही पैरालाइज, मुझे नींद नहीं आती थी, तो आई वॉज क्राइंग एंड माँ वॉज लिटरली आस्किंग मी कि बाबा कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। बस उन्होंने मुझे एक बार इस तरीके से छुआ, वो ठीक था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने बस मेरी पैर पे हाथ रखा एंड फटाक से मैंने उसको मतलब उनको मार दिया था। इतना पेन था, मारते वक्त मैंने जब हाथ उठाया ऐसा करके तो हो चुका था, उसके बाद फिर से ना मेरी बॉडी इस तरीके से गिर गया एंड आई वाज लाइक मुझे फिर से मैं उठा नहीं पा रही। आया 27 जुलाई, वो दिन भी इस तरीके से ही गया। अब आए दादू और कोई भी एक डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि हाँ इनका मेडिसिन काम करने वाला है। उसके बाद मम्मी ने दादू से कंसल्ट की एंड मुझे ये चीज़ भी बोलते हुए अभी बहुत ही ख़राब लग रहा है कि अभी जो मेरी दादू है वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी डेथ परसों ही हुई है एंड एन अमेजिंग पर्सन। मैंने जितना भी जो कुछ भी सीखा है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दादू के ऊपर थी। बचपन से हम लोगों को गाइड किया है एंड ही वॉज अमेजिंग। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे रोने नहीं वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रोया है मैंने लास्ट 2 दिनों से। मैं बस यही चाहूँगी वो जहाँ पे भी है खुश रहे। हमें लगा था कि शायद इस कोविड में हम सभी लोग ठीक है तो हमारी फैमिली से कोई नहीं जाएगा, लेकिन हाँ फाइनली एक जन को भगवान ने ले लिया। एंड द प्रॉब्लम वाज कोविड की वजह से वो चीज़ नहीं हुआ था। कोविड हुआ था उनको, कोविड से ओवरकम वो मतलब कर गए थे, लेकिन लंग्स में प्रॉब्लम आ चुकी थी। सो या अभी पापा और दीदू मतलब उनकी जो वाइफ है वो अभी दादू के पास ही है एंड दादू बाय द वे आसाम में थे, मतलब गुवाहाटी में। कल ही वो लोग गए पापा दीदू को लेके, उनकी मॉर्निंग में फ्लाइट थी, मामा ऑलरेडी वहाँ पे है। सो बस वो अच्छा रहे जहाँ पे ही है, ठीक है। तो दादू ने कहा आने के बाद कि बेटा, वो मम्मी को बेटा बेटा करके कहता है, तो कहा कि बेटा इसको ऐसा ही मत रखो, चलो वेलोर चलते। एंड दादू को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी वेलोर के बारे में एंड वी वेर काइंड ऑफ लाइक प्रिपेयर्ड, क्योंकि उस टाइम पे हमारा घर हो रहा था एंड फिनेंशियली हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। वैसे भी पापा सेंट्रल की है तो अलग से वो मिल ही जाएगा, लेकिन उस टाइम के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। जितना भी खर्च हो सकता है हम लोग उस चीज़ को डील कर पाएंगे। तो मम्मी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने टिकट कटवाए एंड 24 को हमारी ट्रेन थी हावड़ा से। उसके पहले दिन हम लोग गए थे पापा के ऑफिस में और एक डॉक्टर से बात करने के लिए, मतलब जो ऑफिस की हॉस्पिटल है, क्या कहते हैं उस चीज़ को, मतलब जो भी है ऑफिस की है, वहाँ पे गए थे एंड मुझे वो डॉक्टर कुछ खास नहीं लगा। तो वी आर नॉट इनटू दैट कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ, मतलब कुछ उन्होंने वो ये नहीं दिया था। एंड मैं तब भी व्हील चेयर पे थी। इतना टाइम हम लोगों ने वेट किया एंड वी वर लाइक कि यहाँ पे नहीं होगा। उसके अगले दिन हम लोग गए, मतलब ट्रेन से काटपाटी के लिए हम लोग निकल रहे थे, मतलब जहाँ पे वेलोर है। तो रात में हमारी ट्रेन थी 11:30 बजे पौंडीचेरी में। पापा उस टाइम पे व्हील चेयर में लेके मुझे पूरी स्टेशन से मुझे ले जा रहे थे एंड आज भी मुझे वो दिन याद है। पापा कभी भी नहीं रोते हैं, बहुत फॉर्मल थे उस टाइम पे एंड मैंने बस एक बार उनके आंखों में देखा, इतने स्ट्रॉन्ग एक पर्सन, लेकिन फिर भी ही वॉज लाइक कि उनका अभी मतलब ना कुछ नहीं बचा, इस तरीके का एक फीलिंग मुझे लगा। एंड मैं कहीं ना कहीं पे जाके मैं खुद भी उस चीज़ को फील कर पा रही थी कि शायद अब गिने चुने कुछ दिन है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन
मुझे जो कुछ भी ये हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। माँ वॉज कंटिन्यूअसली क्राइंग, दादू वॉज, क्या हो चुका है, क्या हुआ है। दीदू वॉज क्राइंग कि सोना तुझे क्या हुआ, ये किस तरीके से हो गया। दीदा वॉज लाइक मतलब हर वक्त बस रोती रहती थी मेरी हालत देख के। तो हम लोग ट्रेन में उठे, व्हील चेयर से मुझे शिफ्ट किया गया सीट पे, एंड 30 आवर्स की जर्नी है। 30 आवर्स यानी कि पूरा एक दिन एंड एक्स्ट्रा 6 घंटे। हम लोग पहुंचे उसके अगले दिन मॉर्निंग में, मतलब आज रात 11:30 बजे हम लोग उठे, कल का पूरा दिन गया। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में 3:30 4 बजे हम लोग उतरे काठपाटी में। बॉडी नहीं मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने पेन किलर लिया था जिसकी वजह से एकदम थोड़ा थोड़ा करके स्लाइड करके मैं जा पा रही थी। तो इस तरीके से ही हम लोगों ने मैटाडोर किया, मैटाडोर या फिर शायद ऑटो, वहाँ पे उस चीज़ को क्या कहते हैं मुझे सच्ची में नहीं मालूम। हम लोग गए, होटल में थे, मतलब उठे होटल में उस मॉर्निंग, एंड जो रूम हम लोगों को दिया गया, अभी बहुत दिनों तक हम वहाँ पे रहने वाले थे, ये चीज़ हम लोगों को पता था, तो हम एक्सपेंसिव होटल में नहीं जा सकते थे। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात कि दादू ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कह पाते। तो हमारी जो रूम थी वो फर्स्ट फ्लोर में थी, एकदम कोने की एक रूम, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, कहीं से भी उतना ज़्यादा रोशनी नहीं आता था। एक येलो कलर की लाइट थी, मुझे अभी भी याद है। एंड उस रूम में जाने के बाद मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा। उसके अगले मॉर्निंग हम लोग गए थे CMC में। अभी वेलोर में जो लोग जाते हैं कि कहाँ पे जाते हैं एक्चुअली में, वहाँ पे वेलोर ही क्या है हॉस्पिटल है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो है CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो हम लोग गए, नाम वाम हम लोगों ने रजिस्टर किया। वहाँ से एक क्रिश्चियन कार्ड भी देता है जिसकी मदद से आप मेडिसिन परचेज कर सकते हो। उसमें आपको एक ATM कार्ड जैसे, उसमें आपको एक ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको उसमें डालनी पड़ती है। सभी जगह वही लेते हैं वो लोग। हम लोगों ने सब कुछ किया, हमारी अपॉइंटमेंट मिल गई हम लोगों को, हम लोग वापस आ गए। दिन गया अच्छा खासा, रात तब बज रही थी 12:30। फिर से पेन उठा क्योंकि ऑलरेडी पेन किलर की जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं रोने लगी फिर से कि मुझसे नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत ये करके मुझे अभी भी याद है एक एक दिन, मैं बता नहीं सकती, 24 घंटे 24 साल जैसा लगता था। मैंने माँ को बोला, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी कि माँ मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे ले चलो हॉस्पिटल। एंड ये चीज़ मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे जब तक मैं ना पहुंच जाऊँ मैं नहीं कहती हूँ। माँ ने दादू को उठाया, हमारी होटल से हॉस्पिटल की दूरी बस 1 मिनट थी। मैं चल नहीं पाई, उस रात को भी ऑटो बुलाना पड़ा। गए हम लोग, 69 पेशेंट्स के बाद मेरी लाइन थी। आप मतलब इमरजेंसी जब आप दिखाते हो आपको लाइन देना पड़ेगा, वहाँ पे ना ही कोई रजिस्ट्रेशन ये वगैरह, आप प्री रजिस्टर वो सब नहीं कर सकते हो। इमरजेंसी में आपको लाइन में खड़े होके डॉक्टर दिखाना होगा। रात तब 1 बज चुके थे, माँ की आंखों से नींद उड़ गई, दादू की आंखों से नींद चला गया। मैं बस व्हीलचेयर में इस तरीके से बैठी थी, हमारे आगे बहुत सारे पेशेंट थे। तो दादू कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची की हालत, सभी मेरे से काफ़ी ज़्यादा एजेड थे, तो बोल रहे थे कि ये बच्ची की हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आप लोग प्लीज़ क्या छोड़ सकते हो। किसी ने वहाँ पे नहीं छोड़ा अपना जगह, किसी ने भी नहीं। एंड उस टाइम पे दादू को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने बात की अंदर। एंड तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद हम लोगों को मिला डॉक्टर से मिलने के लिए। अंदर कोई भी अलाउ नहीं था, सिर्फ मैं और जो मुझको लेके गए थे सिर्फ वही अलाउ था। शायद इसके बाद मम्मी को भी नहीं, दादू को शायद अलाउ किया गया था। उस रात क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या पूछा था, क्या हुआ, मुझे सच्ची में कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कुछ मेडिसिन वो लोगों ने दिया था, रात में हम लोग मेडिसिन लेके घर आ गए थे। फिर 2 दिन बाद हमारी अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर से हम लोग मिले। डॉक्टर को देखने के बाद आई फील गुड कि हाँ अभी शायद मैं ठीक हो सकती हूँ। हम लोगों ने बात की, बहुत सारे रिपोर्ट्स उन लोगों ने दिया करने के लिए, एंड हम लोग वापस आ गए। उस टाइम पे भी व्हील चेयर ही था, मैं चल नहीं पा रही थी।
नेक्स्ट दिन मेरी बॉडी से 6 बॉटल, अभी जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे ब्लड लिया जाता है वो इतनी छोटी छोटी कंटेनर में होता है, अब छोटे छोटे ब्लड के सैंपल्स लेते हैं एंड हो जाता है, एंड शायद 1 या 2 लेते हैं। वहाँ पे मेरी एक टेस्ट ट्यूब होता है, पूरी भर भर के 6 टेस्ट ट्यूब ब्लड लिया गया। लेने के बाद मेरी बॉडी में कुछ नहीं था, क्योंकि वैसे भी मेरी बॉडी में ब्लड भी कम है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी कम है। उस चीज़ को लेके मैंने ऑलरेडी सफ़र किया है, एंड जब उतना सारा ब्लड लिया गया मुझे चक्कर आने लगे कि क्या हो रहा है ये। 2 दिन के बाद गई थी एक्सरे के लिए, बस उन दिनों में मुझे रिपोर्ट्स को कंप्लीट करना था। एक्सरे करने के लिए गई, अंदर कोई भी अलाउ नहीं था। एक्सरे थी उस दिन, जो थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि आपको इस तरीके से मुंह के बल सोना होगा। मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे एक्सरे रूम में आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका था। बाहर लोग मतलब चिल्ला रहे थे कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। अभी किसी को मैं अपना कंडीशन नहीं बता पा रही थी कि मुझसे हो ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ। अभी ठीक से आप नहीं रहोगे तो आपका एक्सरे प्रॉपर तरीके से जो फोटो है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए शायद 5-6 टेक हुआ। फाइनली एक नर्स वहाँ पे थी, उन लोगों ने प्रेशर दे के मुझे इस तरीके से रखा, हाथ हटाया, बस एक्सरे हुआ। मैं बस ऐसे ऐसे करके शिवर कर रही थी। एक्सरे हो गया एंड आई वाज लाइक आई एम डन, मुझसे नहीं होगा। बाहर आई, माँ को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, ये लोग नहीं समझ पा रहे कि मेरी बॉडी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो शी वॉज क्राइंग ऑल द डे। तो हम लोग आ गए उस दिन। उसके अगले दिन थी मेरी MRI की टेस्ट। तब मैं थोड़ी थोड़ी करके चल पा रही थी, थोड़ी मतलब शायद आप समझ लो जो रास्ता मैं 1 मिनट के अंदर कवर अप कर सकती हूँ, उस टाइम में मुझे उसी रास्ते को कवर अप करने में 40 मिनट लगता था। क्या 40 मिनट? मैं अपनी होटल से मैं माँ को कहती थी कि मुझे ऑटो में इस तरीके से नहीं जाना है, मुझे चलना है। वो एक पावर आ चुकी थी कि मैंने इतना सह लिया है कि मुझे अभी चलना है। तो 40 मिनट्स लगता था, 35 मिनट्स लगता था। रोज़ दादू काउंट करते थे कि आज कितना लगा। अगर 1-2 मिनट भी इधर उधर कम हुआ तो वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ रिकवर हो रही है। तो गए MRI टेस्ट के लिए। थोड़ी सी शाम में थी मेरी MRI हुई, और उसके बीच कुछ दिन रेस्ट था। मैंने उस टाइम में कहा कि मुझे अभी इस रूम में नहीं रहना है, इसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अभी ना ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते, फरिश्ते कहते हैं ना, वो चीज़। उस होटल की जो मैनेजर थी एंड एक हेल्पर थी, मैं बस उनको काकू काकू बोलती थी। वो दोनों इतने अच्छे थे। हमारे रूम में ज़्यादातर खाना पकता था, दाल, ऑमलेट एंड आलू चोखा। इसके अलावा और कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिलता था। सारा दिन हॉस्पिटल करते करते निकल जाता था। मैनेजर जब भी चिकन लाता था तो एक दिन छोड़ के वो लाते थे मेरे लिए, वो 1 कटोरी भेजते थे। जो हेल्पर थी वो आके लिटरली मेरी मालिश करते थे, क्योंकि उनका जो एक बेटी था वो मेरी ही एज की थी। ही वॉज क्राइंग कि आप इतने छोटे हो, आपको ये कैसे हो गया। एंड एक जो वो पर्सनल अटैचमेंट हो गया था तब काकू के साथ। वो आके बस बैठे रहते थे मेरे पास, मैं सोई रहती थी, वो आके कहानी सुनाते थे, उनकी गांव की कहानी। मुझसे पूछते थे कि ये क्या है, वो क्या है। कभी ये पूछते थे कि कल आपको चिकन खाना है। ही वॉज वेरी केयरिंग। और मम्मी को बस टोटका देते रहते थे कि तुम ना इस तेल को मालिश करो, इस तेल को मालिश करो। तब जाके दादू और जो वो अंकल थे वो इस चीज़ को थोड़ी थोड़ी करके समझ पा रहे थे कि हाँ शायद मुझे आर्थराइटिस हुआ है। उन लोगों को ये थोड़ा सा एक भनक हो गया था। एंड जो मैनेजर की वाइफ थी वो भी मतलब उनको भी आर्थराइटिस थी, उनकी भी बॉडी पूरी तरीके से उस टाइम पे पैरालाइज थी, पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए। तो गए, रिपोर्ट सब कुछ आया, मैं डॉक्टर के पास गई, हम लोगों ने कंसल्ट किया एंड तब जाके उन्होंने सिंपली मुझसे कहा कि आपकी जो लेफ्ट हिप बोन है, इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में। और उस टाइम पे मुझे इंग्लिश उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। एंड वहाँ पे आइदर तमिल या फिर तेलुगु, शायद मतलब वहाँ की जो भाषा है तमिल एंड तेलुगु दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। तो मुझे सच्ची में नहीं मालूम है कि एक्चुअल लैंग्वेज क्या है। लेकिन हाँ
उनकी भाषा में आकर बात करते या फिर इंग्लिश में। हिंदी उनको प्रॉपर तरीके से आता नहीं था। तो बस मुझे ये समझ में आया कि आपकी जो लेफ्ट हिप बोन है वो डैमेज्ड है एंड आपको आर्थराइटिस है बी टाइप की। टाइप बताया बी टाइप की, इस तरीके की उन्होंने कुछ कहा। वी वर लाइक ओके। उसके बाद जो कहा वो सुनने के बाद हम लोग दोनों ही वो कहते हैं ना ऑफ हो गए थे, मैं और माँ। ये चीज़ कभी भी क्योर नहीं हो सकती, पहली बात ये था। सेकेंड, उन्होंने कहा कि आइदर आपको मेडिसिन के ऊपर ही चलना होगा या तो फिर आपको एक इंजेक्शन लगवाना होगा। वो एक फ्लूइड काइंड ऑफ इंजेक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट है उसके बीच एक, बंगाली में इस चीज़ को मोज्जा कहते हैं, एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड धीरे 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 सूख जाता है जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको वो बाहर से एक्सटर्नली देना होगा एंड एक इंजेक्शन की जो खर्च है वो है आई गेस 1,25,000 और 50,000 एंड वो 2 सालों के बाद आपको लेना पड़ेगा। 2 या फिर 3 सालों के बाद आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना होगा। इंजेक्शन से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। मैंने बस वहीं पे अपना स्टेटमेंट दे दिया। मुझे लगा कि मैं मेडिसिन के साथ ही कंटिन्यू करूँगी, लेकिन पहले यहाँ से निकलूँ पता तो करूँ कि ये आर्थराइटिस एक्चुअली में होती क्या है। लेफ्ट हिप बोन डैमेज है ये तो मैंने समझ लिया था, लेकिन ये आर्थराइटिस क्या है, क्योंकि बंगाली में हम लोग बात ही जानते हैं। आर्थराइटिस कुछ हम लोग नहीं पहचानते, मम्मी को भी नहीं मालूम थी। वो निकले, ठीक है। मैंने कहा कि एंड डॉक्टर ने कहा कि आप आज के बाद बाहर के खाना नहीं खा सकते हो। तो मैंने बाहर निकलने के बाद मम्मी को कहा कि मम्मी प्लीज़ आज लास्ट दिन है, मुझे एक पैटीज और एक पेस्ट्री खिला दो, मैं उसके बाद कभी भी बाहर के मतलब खाने की तरफ देखूंगी भी नहीं। शी वाज लाइक पक्का ना? आई वाज लाइक पक्का माँ। तो माँ खरीद रहे थे, उसी टाइम पे दादू आए। दादू ने कहा कि बेटा डॉक्टर ने क्या बोला? तो माँ ने कहा कि लेफ्ट हिप बोन डैमेज है और कहा कि आर्थराइटिस है। पर जब भी आर्थराइटिस कहा दादू को समझ में आ गया था क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड थे, काफ़ी। ये आर्थराइटिस के बारे में मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको आर्थराइटिस की बंगाली मालूम थी या फिर नहीं, ये सब नहीं। उनको प्रॉपर ज्ञान थी कि ये एक्चुअली में होती क्या है, क्या ये है वो है, कितने टाइप की होती है, सब कुछ। दादू ने बस माँ को इस तरीके से थामा एंड कहा कि मतलब इस तरीके से बस उन्होंने मुंडी हिलाया। माँ was crying in the middle of the road and she was just collapsed. बस ये एक वर्ड मैं बस यूज कर सकती हूँ, she was just collapsed. मैं देख के मैं खुश थी कि हाँ ठीक है चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ को देखने के बाद ना मुझे लगा कि अरे मतलब क्या हुआ है, ये चीज़ ऐसा भी क्या है कि पहले तो डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं हो सकता, भी मम्मी की हालत ये हो रही है। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आए। मैंने उस दिन सर्च नहीं किया था गूगल पे कि ये आर्थराइटिस होती क्या है, क्योंकि एक अंदर से टेंशन थी। सुन रही थी कि हाँ इसको शायद बात बोलती है एंड मुझे बात से बहुत डर थी क्योंकि मेरी जो नानी के माँ थे उनको ये चीज़ था, तो मैंने देखा था उस चीज़ को। वो रस्सी बांध के रखती थी अपने पैरों को। घर आई, वो दिन निकल गया, पेस्ट्री खा के हम लोग बहुत चिल कर रहे थे। अगले दिन मॉर्निंग में माँ और दादू निकले थे उनके एक नॉर्मल चेकअप के लिए कि आए बैठे रहेंगे चलो चेकअप करवाते। तो मैंने सर्च किया, मैंने देखा कि बंगाली में आया बात। मैं तब भी गूगल को मतलब क्या कह सकता हूँ रॉन्ग मान रही थी कि शायद गूगल ने गलत ही लिखा होगा। मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ से डर रही थी कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ आर्थराइटिस इन द सेंस मुझे बात हो चुकी है। मैं बस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मैं कोलैप्स हो गई। इतना रोया मैंने, इतना रोया, और उस टाइम पे मेरी रिलेशन की हालत काफ़ी ख़राब थी एंड जो बंदा था वो बहुत गंदा बिहेव कर रहा था। तो मैं उसको भी बता नहीं पा रही थी, मेरे अंदर वो चीज़ एकदम मुझे खा जा रही थी। इस तरीके से 2-3 दिन हुआ। फिर कुछ दिन बाद हमारी ये थी ट्रेन थी वापस आने की। तो यशवंतपुर जो आपको तत्काल में मिल सकता है, लाइक तत्काल इन द सेंस लाइक इमीडिएटली आप वो टिकट कटवा सकते हो, लेकिन ट्रेन जो है वो काफ़ी गंदा है। हम लोग आए वापस एंड तब तक मुझे मेरी रिपोर्ट्स की सीडी नहीं मिली थी।
ठीक है, जो मतलब इसके बारे में जो मैं बात करी, ये मेरी टोटल रिपोर्ट की सीडी है, आप देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, फोकस ले लो बाबा एक बार। हाँ, सो दिस इज द सीडी, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी टेस्ट है, क्या है। तो ये मतलब रिसीव होने वाला था हम लोग के आने के बाद कुरियर में। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि हाँ जब रिपोर्ट देखेंगे तब शायद कुछ समझ में आ जाए, एंड कोई एक लोकल डॉक्टर को हम दिखाएंगे जो ये चीज़ हमको प्रॉपरली बता सके। हुआ, वापस आई, मेडिसिन था कुछ इस तरीके की, 2 बैग या फिर 3 बैग जिसमें भर के मेडिसिन थी, एंड एक दिन में मुझे 13 करके टैबलेट लेना पड़ता था पूरी दिन में। एंड बुधवार क्या बोल रही हूँ, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को 17 टैबलेट्स मैं लेती थी। अभी आप काउंट कर लो कि एक दिन में 13 एंड 17 2 दिन में मिला के कितना होता है, आपको समझ में आ जाएगा। वो चीज़ मैंने कंटिन्यू किया तकरीबन 6 महीने तक। उस टाइम पे भी मैं दौड़ नहीं पा रही थी, चलने में प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, सब कुछ में बस प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। पढ़ाई में मेरी ध्यान नहीं था, सब कुछ बस ना मेरे हाथों से छूटता रहा कि मैं किसी भी चीज़ को ग्रिप में नहीं ला पा रही थी। लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते थे। उसके बाद मिला ये सीडी, तो यहाँ पे मैं ओपन करके सब कुछ देख रही थी, एंड वही हुआ, मन नहीं कर रहा है कि आप लोगों को मैं शो करूँ, क्योंकि देखते देखते मेरा खुद भी ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी जो लेफ्ट हिप बोन है वो डैमेज है, मेरी जो आर्थराइटिस की टाइप है वो है रूमोटाइड, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो। एंड यहाँ पे और भी एक चीज़ लिखा गया है, माइनर फ्रैक्चर इन पेल्विस, जिसके बारे में मैं कह रही थी कि वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी कोई प्रेस करता था, अभी भी पेन है, अभी ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल भी पेन नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हुआ मेरे साथ, एंड टैबलेट लेते लेते मैं बहुत ज़्यादा फूल गई थी। आपको मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे दूँगी, आप जिससे समझ पाओगे कि आने के बाद और मेडिसिन लेना जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मेरी फेस के साथ, मेरी बॉडी के साथ क्या हो गया। बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्वॉलो करने लगता था, एंड धीरे धीरे एक टाइम के बाद मेरी स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी कि मैं बस सोते हुए इस तरीके से मैं देखती थी, एंड में देखने के बाद मैं बस सोचती थी कि बस और कुछ दिन, ये दिन बस निकल जाए, फिर शांति ही शांति। और अगर फर्दर मेरी बॉडी में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है देन आई विल कमिट सुसाइड। यस, मेरी जैसी एक बंदी जिसको आप रोज़ देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत सारे गालियाँ देते हो, उनकी पर्सनल लाइफ प्रेडिक्ट करके बहुत कुछ करते हो। सो जी हाँ, आपके सामने ये जो बंदी बैठी है, एक टाइम पे उन्होंने सोचा था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, एंड शायद उसके बाद उनकी ज़िंदगी में और मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैंने कोशिश भी किया था, 2 डर की वजह से मैं नहीं कर पाई। फर्स्टली, माँ का क्या होगा, वो बस एक मेरी आंखों के सामने एक फेस आता था, एंड आई वाज लाइक पूजा नहीं, ये नहीं कर सकते हो आप, बाकी क्या आप छोड़ दो। कोई भी इंसान मेरे दिमाग में नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ क्या कहूँ, मेरी जो बच्ची है उनका बस फेस सामने नजर। हर बार मैं रोक के आप गाइस यकीन नहीं करोगे, मैं बैठ के जब बातें करती हूँ मेरी फिंगर्स इस तरीके से होती रहती थी, मैं ना रो, क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई भी सिंपैथी नहीं लेना है, एंड बार बार मैं रो देती हूँ। मुझे खुद भी ख़राब लगता है कि मैं क्यों रोती हूँ, बार बार हर वक्त मैं क्यों रोती हूँ। शायद लोग सोच सकते हैं कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ, लेकिन नहीं, सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। शायद मैंने आपको यहाँ पे 10% एक्सप्रेस करके बताया, अभी 90% मैंने उस चीज़ को फील किया, वो और भी ज़्यादा ओस्ट था, तो उसकी वजह से मैं रो देती हूँ। उसके लिए आप प्लीज़ ये मत समझना कि बस इस तरीके से आप लोगों को, मतलब लोगों की सिंपैथी पाके मुझे ये करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस बहुत ही ज़्यादा जब भी सोचती हूँ, अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मुझे नहीं रोना है, तो मैं बस उनकी फेस मेरे सामने आ जाती थी, एंड मैं सोचती थी कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो इनका क्या होगा। एंड दूसरी बात, ये थोड़ी सी फ़नी है, लेकिन हाँ, मैं सोचती थी अगर चलो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, सक्सेस में अगर नहीं हो पाई, उसके बाद माँ जो मारने वाली है, मैं वो मार नहीं खा सकती हूँ, एंड तब तक
मैं उससे पहले मेरी माँ के हाथों से बहुत मार खाया मैंने। वो जब चीज़ें होने लगी उसके बाद आज तक मम्मी ने मेरे ऊपर एक भी ऐसा भी नहीं किया, ये तक भी वो नहीं करते थे, मतलब करते हैं। ठीक है, तो बॉडी बहुत फूलता गया। एक टाइम के बाद मैंने और माँ ने डिसीजन लिया कि इस तरीके से नहीं हो रहा है, वी हैव टू गिव अप ऑन दिस, कि इतना सारा मेडिसिन हम लोगों को नहीं लेना है। तकरीबन 10,000 के करीब, इफ़ आई एम नॉट दैट रॉन्ग, 10,000 या फिर 5, 7, 10 इनमें से ही होगा, उतना सारा मेडिसिन था। एंड आप यकीन नहीं करोगे, वेलोर में जो मेडिसिन की प्राइस है वो काफ़ी कम है। एक जो मेडिसिन काम आया वो था ज़ेरोडॉल नाम का एक मेडिसिन, और एक कुछ PS60 और P काइंड ऑफ कुछ 60, वो एक मेडिसिन। ये दोनों मेडिसिन काफ़ी काम आते थे एंड काम आया भी, लेकिन बॉडी फूलने लगती। एंड मैंने और माँ ने कहा कि अब नहीं होगा, चलो होम्योपैथी ट्राई करते हैं। मैंने जो मेरी प्राइवेट डॉक्टर है, डॉक्टर जॉय भट्टाचार्य, तो हम लोगों ने उनके पास रिपोर्ट सब कुछ लेके हम लोग गए। अंकल से कहा कि अंकल देखो क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड प्लीज़ इस चीज़ से मुझे बाहर निकालो, दिमाग का दही हो चुका है। तो अंकल ने कहा कि चल, वो भी बहुत चिल है। देन ही वाज लाइक कि चल देखते हैं अभी तुझको इस चीज़ से हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके बाद यही CD जो अभी मेरी लैपटॉप में है, उन्होंने देखा, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह चेक किया। उनकी भी फेस काफ़ी छोटा हो चुका था कि मतलब इतने कम उम्र में ये कैसे हो गया, किसी को भी ये यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद और एक एक्सरे दिया उन्होंने कि एक और चल एक्सरे कर लेते, क्योंकि 6 महीना ऑलरेडी हो चुका है। उससे पहले मैं वापस आई थी अगस्त में फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड बार मैं नवंबर में फिर गई थी एक चेकअप के लिए, बस नॉर्मल चेकअप, कुछ ऐसा सुधार नहीं आया था, कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट चेकअप थी, मैंने किया एंड दैट्स इट, वो वहीं पे ही खत्म था। मैं बस चल पाती थी उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे मेमोरीज लेके मैं वापस आई वहाँ से। तो डॉक्टर ने कहा कि एक लास्ट एक्सरे कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी 6 महीना हो चुका है। तो हम लोग गए एक एक्सरे के लिए, डॉक्टर ने मेडिसिन देना चालू कर दिया। अभी उनकी होम्योपैथी मेडिसिन में क्या मेडिसिन थी मुझे सच्ची में नहीं मालूम। रास्टॉक्स था ये पता है, लेकिन और कौन सी मेडिसिन थी मुझे नहीं पता। तो वो मेडिसिन लेना मैंने स्टार्ट किया। कुछ ज़्यादा रिकवर में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये होता है कि आर्थराइटिस में आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एंड वेलोर से भी मुझे बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिया गया था, लेकिन मैं वो करती नहीं थी। मतलब मेरी बॉडी नहीं चलती थी, मैं कैसे करूँ, ऐसा करने जाती थी, इतना दर्द होता था। तो शायद मैं दिन में 5 मिनट 7 मिनट करके करती थी। माँ जब सामने रहती थी तब प्रॉपर करती थी, अदरवाइज मैं नहीं करती थी, क्योंकि उसके बाद बॉडी में पेन होता था। मैंने कहा कि चल अभी भी तू और मैं योगा ज्वाइन करेंगे। लाइक योगा, तब मैं कॉलेज में थी, एनिमेशन की कॉलेज में, मैंने ऑलरेडी मैथ्स ऑनर्स छोड़ दिया था। हम लोग गए योगा में, एंड सोमनाथ जेठू जो हमारे सोमनाथ अंकल थे, वो हम लोगों को सिखाते थे। आप यकीन नहीं करोगे, जस्ट इन 3 मंथ्स मैं रिकवर करने लगी। मैं दौड़ पाती थी, कोई भी पेल्विस में पेन नहीं होता था, एंड अभी उतना मेजर पेन नहीं होता है। अगर बहुत कोई ऐसा दबाता है फिर जाकर पेन होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। एंड मैं दौड़ पाती थी, मैं देखती थी कि मैं ब्रीदिंग अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंदर अचानक से एक वो शक्ति आ गई कि हियर आई एम, अभी कुछ नहीं हो सकता भाई, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे योगा स्टार्ट हुआ। अगर आप में से किसी को भी जाननी है कि मैं किस तरीके की योगा करती हूँ, तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे एक वीडियो दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो चाहिए तो मुझे कह देना, मैं वो भी बनाऊँगी। तो मैंने योगा करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरी बॉडी रिकवर करती गई। उसके बाद और एक चेकअप के लिए हम लोग गए, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, एंड उसमें रिपोर्ट आया कि मेरी जो कंडीशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। एंड इट्स लाइक क्या कह सकते हो, इट टेंड्स टू लाइक पूरी रिकवर हो चुकी है, काइंड ऑफ टेंड्स टू, बहुत करीब थे हम उस चीज़ के। और इस जर्नी को मैंने इस तरीके से देखा इन लास्ट 5 सालों में। अभी 5 साल हो चुका है, मतलब 5 साल कंप्लीट भी होने वाला है बहुत जल्द तो हुआ। एंड इसके बीच इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, मैं जिन लोगों का नाम अगर मैं नहीं लूँगी तो मैं खुद गद्दार हो जाऊँगी। वो है मेरी माँ, मेरी बूनू, मेरी भाई, ये 3 और एक फ्रेंड था।
मतलब ये अगर नहीं होते उस टाइम पे तो शायद मैं नहीं होता। एंड इन लोगों को छोड़ के जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है, जिसकी वजह से मैं आज दिल खोल के जी पाती हूँ, मेरी एक मतलब मेंटली मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि अभी जो हो सकता है वो मैं अपने तरीके से जीऊँगी, वो है मेरा भाई। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं है कि कौन है मेरा भाई, तो ये बदमाश है एंड इसने मुझे सिखाया कि किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए। एंड मेरी लाइफ इतनी छोटी नहीं है, मैं बहुत दिनों तक ज़िंदा रह सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बंगाली में इस चीज़ को कहते हैं ना कि पीछू टान, तब मेरा वो नहीं था। अब मेरे बहुत सारे वो एक है कि मैं बस ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। सो यही था पूरी स्टोरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं किस तरीके से रिकवर कर पाई। एंड और भी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आप लोगों को। आप लोग देखते हो कि मैं आराम से बैठ के वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी होता है। नंबर 1 प्रॉब्लम जो कि अभी तक नहीं गया है वो है स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम। काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी होता है, जिसकी वजह से अगेन मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं 3 मेडिसिन लेती हूँ। वो की है ये 3 टैबलेट, बहुत ही ऑफन लेती हूँ। फर्स्ट टैबलेट है ये, मैं आपको बस यहाँ पे नाम दिखा रही हूँ क्योंकि मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा अभी झट से। ये है नेक्स्ट वाली जो टैबलेट है ये। एंड लास्टली ये ओमेज है, ये बेसिकली गैस की है क्योंकि मुझे गैस का भी प्रॉब्लम है। जब भी आप कोई भी, ये बेसिकली पेन किलर है, जब भी आप पेन किलर लेते हो उसके साथ आपको गैस की दवाई लेनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी डेली बेसिस पे शूट रहती है। एंड अगर ये सब प्रॉब्लम होने लगती है तो उसकी वजह से मैं शूट कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे कभी कभार ये चीज़ लेना होता है मेरे साथ। और दूसरी जो चीज़ है, मैं ब्रा ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टाइम तक वेयर करके नहीं रख पाती हूँ। अभी भी मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो आपकी एक पीठ से जाती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है। ये गई सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, अगर मैं बहुत टाइम तक एक ही जगह पे खड़ी होकर कोई भी काम करती हूँ, जैसे कि किचन में ज़्यादातर मैं जब कुक करती हूँ, तब बहुत ही ज़्यादा जॉइंट में पेन होता है। एंड जॉइंट से लेके मेरी एकदम पूरी पैर, कोई एक पैर, दोनों पैर एक साथ कभी भी दर्द नहीं करता है। एंड ये वाली जो रिस्ट है वहाँ पे थोड़ा सा एक लगता है कि किसी ने ऐसा किया है, मतलब बाइट किया है, वो एक फील होती है। नंबर 4, मेरी जो नेल्स है, आप अभी भी देख सकोगे, मेरी जो नेल्स है, आप ये वाली नेल्स भी देखो तो ये सालों में 1 बार 2 बार चेंज होते रहते हैं, ये उठ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ही कमी है। एंड आर्थराइटिस जो चीज़ है वो इसी की वजह से ही मेनली होती है कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से मेरी नेल्स चेंज होती रहती है। इवन मेरी अभी जो लेफ्ट पैर है वहाँ पे भी एक नेल ऑलरेडी निकल चुका है। तो इस तरीके से ही मैं अपनी ज़िंदगी अभी जी रही हूँ। इट वाज लाइक ओके। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक और चेकअप के लिए हम लोग वेलोर जाएंगे, ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाने के बाद। एंड आई होप कि वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं एक ऐसा सुबह देखूंगी जब मुझे कोई भी पेन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे पेन नहीं होता है, मुझे होता है, ऑफन होता है, लेकिन होता है। एंड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जब होने लगती है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड और एक चीज़ मैं मिस कर गई थी, मुझे उस टाइम पे नर्व की भी टैबलेट्स दिया जाता था। जब मेरी ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हुआ तो मुझे नर्व की भी टैबलेट दिया जाता था। मैं थोड़ी सी, आप कह सकते हो, काइंड ऑफ पागल जैसे मैं हो गई थी। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपको रिकवर करना है मेडिसिन से ज़्यादा, आप बस दोनों चीज़ का ध्यान रखो। बाहर का आपको नहीं खाना है एंड बस एक्सरसाइज एंड योगा। कुछ भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप बस प्राणायाम करो, वही बहुत है, बहुत। तो ये थी मेरी जर्नी। एंड एक जो बंदी एक टाइम पे चल नहीं पाती थी वो अभी दौड़ दौड़ के वीडियो बनाता है, आप लोगों के लिए रोज वीडियो लाता है, सब कुछ संभालता है खुद से। यही होती है लाइफ। इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। यू हैव टू डील विद दिस थिंग्स एंड लाइक यू हैव टू लिव। मैं बस यही कहूँगी। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को फाइनली आपका आंसर मिल गया। एंड इस वीडियो में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से मैंने नहीं बनाया, मुझे बस शेयर करनी थी, मैंने शेयर किया। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है एंड
वो लोग बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनके साथ बस शेयर कर देना। लाइक कमेंट्स ये टोटली आपके ऊपर है। मैं इस तरीके की वाहियात चीज़ें नहीं करती हूँ मेरी चैनल पे कि आपको भी है ये चीज़ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझसे नहीं होता है ये सब। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो आपकी कोई भी पर्सनल स्टोरी तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, एंड एक मेकअप वीडियो के साथ। धीरे बोलना था, मेकअप वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। लास्टली एंड जाते जाते फाइनली जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। थैंक यू, बाय।